हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डीएल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। हमने स्टार्ट की हुई एक बुक सीरीज जिसका नाम है सो यू वांट टू बी अ ट्रेडर। हम अभी तक इसके फर्स्ट पार्ट को पूरी तरीके से डिस्कस कर चुके थे और हम इसका सेकंड पार्ट जो कि प्रोटेक्टिंग योर मनी है इसको स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें आप देख रहे थे कि लास्ट में हमने जो डिस्कस किया था द रिस्क ऑफ मेंटल ड्यून फॉर ट्रेडर्स, इसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाई यू लूज सो मच मनी ट्रेडिंग। तो आप अपनी ट्रेडिंग में ज़्यादा पैसा क्यों लूज करते हैं, आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं लेसन की तरफ। The key to long-term survival and prosperity has a lot to do with the money management techniques incorporated into the technical system at Zikota। अब यहाँ पे देखिए कि आपको अगर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल चाहिए, जब आप मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आ रहे हैं तो वहाँ पर आपको मनी मैनेजमेंट टेक्निक्स को यूज़ करना होगा। जब भी आप अपना टेक्निकल सिस्टम यूज़ करते हैं, यानी कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपकी मनी मैनेजमेंट टेक्निक्स ही है जो आपको लॉन्ग टर्म तक बचा कर रखेंगी। अब इसको हम समझ लेते हैं। वन ऑफ द मेन रीजंस दैट ट्रेडर्स फेल इज बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द मैथ ऑफ कैपिटल डिस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर देखिए कुछ एक वर्ड्स यूज हुए हैं जिनको डिफाइन करना, जिनको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है द मैथ ऑफ कैपिटल डिस्ट्रक्शन और ट्रेडर्स फेल टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर कैपिटल डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि कैपिटल किस तरीके से खत्म हो जाता है आपका, इस चीज को ट्रेडर समझ नहीं पाते। और जब वो इस कैलकुलेशन को नहीं समझ पाते तो यहाँ पर उनके लिए ट्रेडिंग जो है वो लॉस हो जाता है, एक बड़ा लॉस बन जाती है। तो कैपिटल डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, अब हम इस टर्म को समझते हैं। लोगों को लगता है कि यहाँ पर अगर वो एक एक अमाउंट लूज कर देते हैं तो नेक्स्ट टाइम में अगर मार्केट अच्छा मूव करेगी तो वो उतना ही रिकवर भी कर लेंगे। ये एक उनका मिसकंसेप्शन होता है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट लाइन पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए अ 50% लॉस ऑफ कैपिटल नीड्स अ 100% रिटर्न जस्ट टू गेट बैक टू वेयर यू स्टार्टेड। कि अगर आप 50% लॉस कर देते हैं तो आपको फिर 50% ही रिटर्न नहीं चाहिए, बल्कि आपको 100% रिटर्न चाहिए अपनी कैपिटल पर। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप 10 लाख से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं और आप एक ट्रेड लेते हैं या एक दिन में ट्रेड करते हैं और आपका उसमें 50% लॉस हो जाता है, यानी कि आप 5 लाख रुपए लॉस कर देते हैं। अब आपके पास बचा 5 लाख रुपए। तो अब आपको रिकवर कितना करना होगा? क्या आपको 5 लाख ही रिकवर करना है? यस ऑफ कोर्स। लेकिन क्या वो 50% होगा? नहीं, वो 50% नहीं होगा, बल्कि वो 100% होगा। क्योंकि पहले आपका कैपिटल 10 लाख था, जिस पर अगर हम देखते हैं कि 5 लाख रिकवर करना है तो वो हुआ 50%। लेकिन अब आपके पास 5 लाख लॉस होने के बाद कैपिटल 5 लाख ही बचा है और अब आपको 5 लाख ही रिकवर करना है। इट मीन्स आपको 100% रिटर्न चाहिए। तो ये जो कैपिटल डिस्ट्रक्शन का फॉर्मूला है, ये जो कैपिटल डिस्ट्रक्शन का मैथ्स है, इससे ट्रेडर्स नहीं समझ पाते, इस वजह से वो फेल हो जाते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि जितना परसेंट वो लूज करेंगे उतना ही परसेंट उन्हें वापस रिकवर करना है। दैट्स नॉट कैलकुलेटेड। आपको समझना होगा कि आप लॉस करने के बाद आपकी कैपिटल कम हो जाती है, इस वजह से आपके लिए जो रिकवरी है वो ज़्यादा हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, जस्ट बिकॉज आपकी कैपिटल कम हो चुकी है। तो कैपिटल डिस्ट्रक्शन के मैथ्स को समझिए और अपने जो मनी मैनेजमेंट टेक्निक्स है उनको अप्लाई कीजिए, अपने रूल्स को फॉलो कीजिए, अपने रूल्स बनाइए, डिसिप्लिन रहिए और जो भी आप ट्रेडिंग की टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, जो भी आपका सेटअप है उसे फॉलो कीजिए, ताकि आप एक सिस्टम में चल सके, आपके सिस्टम को फॉलो करते हुए, ताकि आपको एक बड़ा लॉस नहीं और आप लॉन्ग टर्म तक मार्केट में बने रह सके, आप यहाँ से प्रॉफिटेबल होकर जा सके, ना कि लॉस में। तो कैपिटल डिस्ट्रक्शन का जो मैथ है ये सिर्फ एक ही वर्ड है जिसको अगर हम समझ लेते हैं तो हम मार्केट में ज़्यादा बड़ा पैसा लूज नहीं करेंगे। आपको समझना होगा कि आप जितना परसेंट लूज कर रहे हैं जस्ट बिकॉज आपकी कैपिटल कम हो जाती है तो आपका परसेंटेज ऑफ रिकवरी बढ़ जाता है। तो वो ज़्यादा ना हो, आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इसीलिए पहले ही अवेयर रहिए, अपनी मनी मैनेजमेंट टेक्निक्स को अप्लाई करके चलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू एंड हैप्पी